मायावती की राजनीति भारतीय दलित राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है। उनका राजनीतिक सफर, विचारधारा और रणनीतियां कुछ मुख्य बिंदुओं में समझी जा सकती है। बहुजन राजनीति का केंद्रीय चेहरा। मायावती बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख नेता है। उनकी राजनीति का मुख्य आधार दलित, पिछड़े वर्ग और अन्य सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के अधिकारों की बात करना है। सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीति 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती ने सामाजिक इंजीनियरिंग का मॉडल अपनाया। दलित प्लस ब्राह्मण प्लस अन्य पिछड़े मुस्लिम वोटों का गठजोड़ बनाकर वे पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनी। ये भारतीय राजनीति की एक सफल मिसाल मानी जाती है। दलित प्रतीकवाद और पहचान की राजनीति। मायावती ने अपनी सरकार के दौरान दलित नायकों अंबेडकर, कांशीराम के स्मारक और पार्क बनवाए। यह उनकी पहचान आधारित राजनीति को मजबूत करता है और दलित समुदाय में सम्मान का भाव पैदा करता है। फॉर कानून व्यवस्था और कठोर प्रशासनिक छवि। उनकी सरकारों को अक्सर कठोर प्रशासन के लिए जाना गया। वे कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर देती रही हैं, हालांकि आलोचक इसे अत्यधिक केंद्रीकरण और कठोरता के रूप में भी देखते हैं। फाय स्वतंत्र राजनीतिक रुख। बीएसपी शायद ही कभी स्थायी गठबंधन बनाती है। मायावती अपनी पार्टी को तीसरा विकल्प या किंगमेकर की स्थिति में रखती है। वे केंद्र या राज्यों में समर्थन देने या वापस लेने में पूरी स्वतंत्रता रखती हैं। आलोचनाएं। व्यक्तिगत छवि व मूर्ति निर्माण पर अत्यधिक ध्यान, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, पिछले कुछ वर्षों में चुनावी प्रदर्शन में गिरावट, भाजपा और सपा के मुकाबले कमजोर संगठन। वर्तमान स्थिति। हाल के वर्षों में बीएसपी का जनाधार कमजोर हुआ है, लेकिन मायावती अभी भी राष्ट्रीय दलित राजनीति की सबसे पहचानी जाने वाली नेता है। उनकी राजनीति अब कोर दलित वोट बैंक को बचाए रखने और नई सामाजिक गठजोड़ बनाने पर केंद्रित है। यदि आप चाहें, मैं ये भी बता सकता हूं मायावती के राजनीतिक जीवनकाल का कालक्रम, बीएसपी की चुनावी रणनीति कैसे काम करती है, वर्तमान राजनीतिक समीकरण में मायावती की भूमिका, 2004 के बाद बीएसपी की स्थिति। आप किस पहलू पर विस्तार से जानना चाहेंगे?